Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn Mathematics. Let's start with the first exercise of chapter 1, Real Number. So first question is express each number as product of its prime factors. So ध्यान से देखना प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो. तो 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको इसके एलसीएम पे जाना पड़ेगा. दैट मीन्स एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं. इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको ये चीज़ फाइंड करनी होगी, राइट. इसके लिए आपको ये सोचना है कि 140 किस किस नंबर से डिवाइड होता है. तो एक नोट लिखवा रही हूँ विच इज़ यूजफुल. नोट वन. If a number has unit digit 0, 2, 4, 6, 8, then it is divisible by 2 definitely, right. Note number 2, if a number has unit digit 0 and 5, then it is divisible by 5 definitely. क्या है फर्स्ट नोट. इफ यूनिट डिजिट इज 2, 4, 6, 8 and 0, then it is divisible by 2. if unit digit is 0 and 5, then it is divisible by 5. अगर हम चेक करें 140 का यूनिट डिजिट क्या है 0. दैट मीन्स ये 2 से भी डिवाइड होगा और ये 5 से भी डिवाइड होगा. तो हम स्मॉलेस्ट प्राइम से स्टार्ट करते हैं. सो 2. नाउ आपको ये सोचना है कि 2 के टेबल पे 140 कब आता है. 2 7 40, 0 का 0, राइट. अगेन यूनिट डिजिट इज 0. again it comes in the table of 2, then again 2. again यही सोचना है कि 72 के टेबल पे कब आता है. 35 पे. 2 3 6, 1 रिमाइंडर, 1 0 10, 2 5 10. again you have to think about 35 किसके टेबल पे आता है. we know it comes in the table of 5 because its unit digit is 5, right. नोट नंबर 2 के अकॉर्डिंग इफ अ नंबर हैज़ यूनिट डिजिट 0 and 5 आ गया, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5. सो 5 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स एक फैक्टर इसका 5 तो डेफिनेटली होगा ही होगा, राइट. 5 के टेबल पे 35 कब आता है 7 पे, राइट. अगेन चेक करो ये 7 क्या है हमारे पास प्राइम तो किसी और के टेबल पे आता ही नहीं है, ये सिर्फ अपने टेबल पे आता है या फिर 1 के. तो हमने तो यहाँ पे प्राइम लिखना है. 7 के टेबल पे आएगा, राइट. 7 1 7. सो 140 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो और कुछ नहीं होगी, इन सब की मल्टीप्लिकेशन होगी, राइट. 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम्स. क्या कौन कौन से प्राइम्स हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 multiply 7. So this is the prime factorization of 140, right. ये note number 1 and 2 will be helpful further. So next question is I am doing third part. कौन सा है वो. थर्ड पार्ट 3825. थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम 3825.
प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है हमने, राइट। सो अगेन एलसीएम पे चलेंगे हम। 3, 8, 2, 5. You can check its unit digit is 5. That means it must be divisible by 5. So 5 के टेबल पे 3, 8, 2, 5 कब आता है ये सोचना है। तो आपको 1 by 1 यहाँ से पिक करते हुए माइंड में चलाना है। 5 के टेबल पे 38 से छोटा क्या आता है? 35. 5 7s are 35. देन रिमाइंडर इज 3 and 2 32. 5 के टेबल पे 32 6 पे आता है। 5 6 are 30. रिमाइंडर इज 2 5 25. 5 5s are 25, राइट। सो 5 को जब आप इससे डिवाइड करोगे यू विल गेट 765. अगर शॉर्टकट में नहीं हो रहा तो आप साइड पे डिवाइड भी कर सकते हो। 3, 8, 2, 5 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आप डेफिनेटली ये वाला आंसर लेके आओगे 765. चेक करना। 5 7s are 35. रिमाइंडर इज 3. कैरी 2. 5 6 are 30. रिमाइंडर 2. कैरी 5. 5 5s are 25, right? So whenever I divide these by 5 we get 765. Again unit digit is 5. आप सोचोगे कि ये कौन से टेबल पे आता है? कौन से टेबल पे आता है ये? 5 के टेबल पे, because unit place is 5. So 5 1s are 5. 2 remainder. 2 6 26. 5 5s are 25. 1 remainder. 1 and 5 15. 5 3s are 15. अगेन आप अब सोचोगे ये किसके टेबल पे आता है? These come in the table of 3. चेक करना। 3 5s are 15. 3 1s are 3. Again these come in the table of 3. 3 1s are 3. 2 is remainder. 2 1 21. 3 7s are 21. Now 17 किसकी टेबल पे आता है? 17 is a prime number, so it comes only the table of itself, so it comes at 17 ones are. Now prime factorization of 3 8 2 5 की क्या होगी? इन्हीं प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। कौन कौन से हैं ये नंबर? 5 5 3 3 17. राइट, इन्हीं प्राइम नंबर्स की मल्टी। So student, move to the second question. Second question is find LCM and HCF. This is important one. Find LCM and HCF of the following pair of integers and verify that. इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड HCF एंड LCM. सो LCM फाइंड करना भी सीखेंगे एंड HCF फाइंड करना भी सीखेंगे ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पे हमने LCM निकाला था बट वहाँ पे एक सिंगल नंबर था। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं। सो ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 and 91. सो LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने दोनों ही नंबर्स का LCM फाइंड कर देना है। दोनों ही नंबर्स का LCM फाइंड करना है, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है आपने। 26 2 के टेबल पे आएगा बिकॉज यूनिट डिजिट इज 6. सो 2 के टेबल पे 2 1s are 2, 2 3s are 6. अगेन 13 सोचना है। 13 is a prime number. 13 1s are 13. Right? This is the prime factorization of 26. Now move to the 91. 91 के लिए आपने सोचना है ये किसके टेबल पे आता है?
19 आता है 13 के टेबल पे, 13 7 ज़ा 91, 7 1 ज़ा 7 की फॉर्म में। 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट क्या होगी, 2 इंटू 13, जो इसके लेफ्ट साइड पे हमारे प्राइम नंबर्स आते हैं, राइट। सेम 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 13 इंटू 17, सॉरी 13 इंटू 7, 13 इंटू 7। नाउ हमने फाइंड करना है HCF एंड LCM। सबसे पहले HCF देखते हैं। HCF क्या होता है हमारे पास, HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है उन सबको की मल्टीप्लिकेशन। अब कॉमन ही एक नंबर आ रहा है तो ये एक नंबर उठा के हमने HCF में लिख देना है। कौन सा नंबर है वो, 13। 13 इज द HCF ऑफ 26 एंड 91, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसका, राइट। नाउ LCM, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए आपने क्या करना है, जो आपका कॉमन पार्ट है उसको 1 टाइम लिखना है। जो आपका कॉमन पार्ट आया था, हाईएस्ट कॉमन था, वो आपने 1 टाइम लिखना है एंड रेस्ट यू विल राइट। रेस्ट कौन कौन से हैं, 2 एंड 7, वो सिमिलर वे में लिखे जाएंगे। जो भी आपके पास रहेंगे वो आपने सेम लिखने हैं, जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है, राइट। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, 26 7 ज़ा 182, 182 इज द LCM ऑफ दीज two numbers, 26 and 91, right? So first part is done, that is the find the LCM and HCF। हमने LCM भी फाइंड किया। LCM क्या था हमारे पास, कॉमन 1 टाइम, बाकी जो भी रह गए नंबर्स वो सेम। HCF क्या था, कॉमन पार्ट होता है, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो HCF एंड LCM निकालने के बाद उसने एक क्वेश्चन और दिया है, दैट इज द वेरिफिकेशन दैट HCF एंड LCM की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ रही है या नहीं आ रही। वेरीफाई करना मीन्स आपने अपना आंसर ही चेक करना है एक तरीके से कि वो हमारा आंसर जो है वो सही है या नहीं। उसके लिए देखो क्या कर रहा है, अब आपके पास HCF आ गया, LCM आ गया। जो वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने फॉर्मूला बोला है वो हम लिख रहे हैं। वेरिफिकेशन क्या है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से नंबर, जो भी इन्होंने हमें गिवन दिए हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो HCF क्या आया हमारे पास 13, LCM कितना आया 182, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से हैं 26 एंड 91, 26 एंड 91, इन दोनों की प्रोडक्ट, जो 2 नंबर्स हमें गिवन है उन दोनों की ही प्रोडक्ट। अब आपने क्या चेक करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो, क्या वो सेम है या नहीं, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपके पास आएगा 2366। सिमिलरली इसका आंसर भी क्या आएगा 2366। इफ दे आर इक्वल दैट मीन्स आर HCF एंड LCM इज राइट। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हुई, हमारे HCF और LCM सही निकले। वेरिफिकेशन का मतलब अपना आंसर खुद चेक करो, राइट। सो इन क्वेश्चन में हमने HCF LCM निकालना सीखा और वेरिफिकेशन करना सीखा। सिमिलरली यू विल ट्राई दिस 2 पार्ट्स।
सो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं. चेक करो फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 12, 15 एंड 21. 3 नंबर्स दिए हैं, तीनों नंबर्स का हमने HCF निकालना है एंड LCM निकालना है. फर्स्ट नंबर क्या है 12, 12 का भी आप LCM निकाल दोगे. नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 15, उसका भी LCM निकाल दोगे. नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 21, उसका भी आप LCM निकाल दोगे. राइट. सो 12 का LCM क्या होएगा, 12 किस किस के टेबल पे आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स इन द टेबल ऑफ 2, 2 6 are 12. Again it comes in the table of 2, 2 3s are 6. Again it comes in the table of 3, 3 1s are 3. Whenever we get 1, we stop there. Again check 15, 15 comes in the table of 3, 3 5s are 15. Again 5 किसके टेबल पे आता है, 5 1s are 5. अगेन 21 चेक करोगे, 21 किसके टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे. 3 7s are 21, 7 1s are 7. राइट. These are the LCM of each number. So after finding LCM of each number, you write each number as the product of prime factorization. Firstly I write 12. 12 को क्या लिख सकती हो, 2 into 2 into 3 इन प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. अगेन 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 5. अगेन 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 7. अब आपने ये चेक करना है इनमें कॉमन क्या आ रहा है. इसमें 2 आ रहा है बट यहाँ 2 नहीं आ रहा. राइट. इसमें 3 आ रहा है, सब में हमें 3 मिल रहा है. यहाँ 5 आ रहा है बट ऊपर नीचे 5 नहीं है. 7 आ रहा है बट ऊपर 7 नहीं है. डैट मीन्स HCF जो है कॉमन पार्ट है. कॉमन पार्ट क्या आया हमारे पास, 3. तीनों में ही मिल रहा है, तीनों नंबर्स का ही एक फैक्टर 3 है. तो हाईएस्ट फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, कॉमन फैक्टर इज 3. राइट. नेक्स्ट आपको फाइंड करना है LCM. LCM फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, कॉमन फैक्टर को 1 टाइम लिखना है. कॉमन फैक्टर क्या था 3, 3 को 1 टाइम, बाकी जो भी आपके पास विदाउट सर्कल मिल रहा है वो आपने लिखना है. कौन कौन से हैं, 2 2 5 7. ये आप एज इट इज लिख दोगे, 2 2 5 7. नाउ मल्टीप्लाई दिस. You get 420 after multiplying. You get 420. So LCM is 420. So आपको एक नंबर का भी LCM निकालना आ गया जिसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मल्टीप्लिकेशन में लिखते हो. 2 नंबर्स में भी LCM और HCF फाइंड करने आ गया. 3 नंबर्स में भी आपको HCF और LCM फाइंड करने आ गया. नाउ मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन. सो फोर्थ क्वेश्चन इज given that HCF of 306 and 657 is 9. क्या गिवन है हमें, HCF गिवन है हमें 2 नंबर्स का 306 and 657 विच इज 9. डैट मीन्स जो नंबर्स हैं हम इन नंबर्स को A और B की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं. इन नंबर्स को A और B की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं. A और B का HCF हमें दिया हुआ है 9. सो चेक करना, A कितना हो गया 306, B कितना हो गया 657, HCF कितना हो गया हमारे पास 9. एंड फाइंड क्या करने के लिए बोला है उसने, फाइंड LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स. A B का ही हमें LCM निकाल के देना है. सो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, LCM आपने फाइंड करना है ना. LCM फाइंड करने के लिए अभी हमने सेकंड पार्ट में एक वेरिफिकेशन फॉर्मूला पढ़ा था. ये फॉर्मूला हर एक HCF और LCM के लिए वैलिड है. राइट. तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. डैट मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए. डैट इज क्या है फॉर्मूला हमारे पास, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू है प्रोडक्ट ऑफ
number, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने यहाँ पे नंबर्स कौन से लिए हैं, ए बी, दैट मीन्स LCM इंटू HCF इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। सो LCM हमने फाइंड करना है, तो LCM यहीं रखेंगे, HCF को वहाँ ले जाएंगे दूसरी साइड, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में HCF क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। HCF यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड। अब टू नंबर्स कौन से हैं, 306 मल्टीप्लाई 657। ए और बी की वैल्यू डाल दी, HCF की वैल्यू डाल दोगे, डेट इज 9। यू विल आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट LCM। कैलकुलेट दिस। तो इसकी कैलकुलेशन हम कटिंग करके कर सकते हैं, दैट मीन्स ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है। 3 1 ज़ा, 0 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, राइट। अगेन ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 4 ज़ा 12। That means we are left with 34 and 5 657 इनकी मल्टीप्लिकेशन, 34 and 657 इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है 2 2 3 3 8। So this is the LCM of these two numbers which we have to find। क्या फाइंड करना था, LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। इन टू नंबर्स की हेल्प से ही जो गिवन था उसको यूज़ किया। फॉर्मूला एक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ किया, देन यू विल गेट। सो वी हैव कंप्लीटेड दीज 4 क्वेश्चंस, राइट। I just hope you have cleared this. If anybody have any doubt, please comment on chat box and don't forget to subscribe my channel, like my video. Thank you so much for watching this video.